तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बास्कारा है। ये कहानी का मेन कैरेक्टर है। बास्कारा की उम्र केवल 10 साल है, लेकिन इस कम उम्र में ही उसने अपने पिता को खो दिया है। उसकी माँ मिसेज आदित्य इस दर्द से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हैं। 3 साल पहले मिस्टर आदित्य की मौत के बाद एक तरफ खुद को संभालना पड़ता है, बच्चे को संभालना पड़ता है, दूसरी तरफ काम करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, इसके जरिए घर भी चलाना पड़ता है और उसे सब कुछ बिल्कुल अकेले करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में उसका कोई रिश्तेदार खबर लेने नहीं आता, सपोर्ट करना तो दूर की बात है। इन सब चीजों की वजह से वह अभी तक इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई है, जिसके कारण वह धीरे धीरे रूखी होती जाती है। छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो जाती थी, जो बात बास्कारा को बिल्कुल पसंद नहीं है। बास्कारा ने पहले अपनी माँ को कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन अब कुछ होते ही वह बास्कारा को डांटने लगती है। बास्कारा चाहे जो भी करे, फिर भी वह अपनी माँ को खुश नहीं कर पाता। उन दोनों के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। रोज स्कूल खत्म होने पर बास्कारा अपने पिता की कब्र के पास जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उससे बात करने वाला कोई नहीं है। वह पिता की कब्र से बात करके शाम को घर लौटता है। इसके बाद रात में वे खाना पीना खत्म करके अपने कमरों में चले जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ जैसे कोई समय नहीं बिताते और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए बास्कारा खुद ही एक डॉल बनाने लगता है। वह भी उसकी माँ को ज्यादा पसंद नहीं है, ऐसे में उसे कभी भी घर में खुशी नहीं मिलती। हम यह भी जान पाते हैं कि स्कूल में भी उसका यही हाल है। उसे लगातार बुलिंग का शिकार होना पड़ता है। एक दिन उनके टीचर बताते हैं कि अगले वीक उन सभी को एक म्यूजियम ले जाया जाएगा। ये सुनकर क्लास का एक लड़का कहता है, वह म्यूजियम तो हॉन्टेड है। वहाँ एक रूम में एक लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। तब से वह रूम सील कर दिया गया है। लोगों से सुना जाता है कि रात में लड़की की सोल म्यूजियम के अंदर घूमती रहती है। बास्कारा यह बात सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि सोल घोस्ट इन चीजों पर वह विश्वास नहीं करता था। इससे वह लड़का नाराज होकर स्कूल की छुट्टी के बाद बास्कारा और उसके दोस्त को मारता है। बास्कारा की नाक से खून निकलता है, यूनिफॉर्म फट जाती है। घर लौटकर वह माँ को सब कुछ बताना चाहता है तो माँ कुछ न सुनकर सारा दोष उसी पर डाल देती है। बहुत गुस्सा करती है। इससे बास्कारा को बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती। वह पिता को बहुत मिस करने लगता है। एक दिन वह घर के स्टोर रूम में अपने पिता की एक पुरानी फोटो ढूंढता है, जहाँ पिता के साथ वह अपने जुड़वां भाई को भी देखता है। वह फोटो वह अपने पास रख लेता है। कुछ दिनों बाद मिसेज आदित्य की चिड़चिड़ाहट और बढ़ जाती है। वह बेटे पर नाराज होने लगती है। आखिरकार एक दिन माँ की चिड़चिड़ाहट सह न पाने पर बास्कारा फैसला करता है कि वह घर छोड़कर भाग जाएगा। वह तय करता है कि स्कूल से जब म्यूजियम ले जाया जाएगा, तब वह म्यूजियम से सीधे अपने चाचा के घर चला जाएगा और घर नहीं लौटेगा। चाचा का पता उस तस्वीर के पीछे लिखा था। वह उस एड्रेस को मैप से ढूंढ निकालता है और डॉल बनाने का काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है। स्कूल जाने से पहले बास्कारा अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखकर छोड़ जाता है। बास्कारा लिखता है कि शायद उसके घर छोड़कर चले जाने से उसकी माँ शांति से रह पाएगी। यह लेटर वह डॉल के पास रख देता है और माँ के जागने से पहले घर से निकल जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम पहुंचता है। उसका प्लान पूरी तरह से तैयार था, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही कुछ क्लासमेट उसका प्लान खराब कर देते हैं। ये वही लड़के थे जो स्कूल में उसे लगातार बुलिंग करते थे। वे सब मिलकर बास्कारा को एक बहुत खतरनाक रूम में बंद कर देते हैं। उनका मकसद सिर्फ उसे डराना और मजा लेना था, लेकिन बास्कारा सचमुच डर जाता है। अंधेरे कमरे में वह फांसी का फंदा लटका देखता है। दहशत में वह चिल्लाना शुरू कर देता है, दरवाजे पर धक्का देने लगता है। आखिरकार आवाज सुनकर दरवाजा खोला जाता है और जोर से धक्का लगने पर बास्कारा जमीन पर गिर जाता है। यह दृश्य देखकर सब डर के मारे घबरा जाते हैं। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए बास्कारा को इसी हालत में छोड़कर सब भाग जाते हैं। किसी को कुछ नहीं बताते। रात हो जाती है तो बास्कारा के सिर में जबरदस्त दर्द शुरू होता है। चारों तरफ देखकर वह फांसी के फंदे पर एक लाश लटकी देखता है। असल में वह एक सोल थी। वह सोल बास्कारा की तरफ हाथ बढ़ाती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वह दौड़कर कमरे से बाहर आ जाता है। तभी पता चलता है कि म्यूजियम सच में हॉन्टेड है। इस समय वह नोटिस करता है कि चारों ओर सोल घूम रही हैं। वहां से बाहर निकलते समय वह एक छोटी लड़की की सोल को भी देखता है। मौका देखकर किसी तरह बास्कारा रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद घर लौटने से पहले वह पिता की कब्र के पास जाता है। वहां भी सोल उसे घेर लेती हैं। चारों ओर से अजीब आवाजें और सोल की प्रेजेंस उसे बेचैन कर देती हैं। बास्कारा को तब याद आता है कि उसके दोस्तों ने एक बार कहा था कि अगर सिक्स्थ सेंस जाग जाए तो सोल को देखना संभव है। बास्कारा सोचता है कि शायद सिर में चोट लगने की वजह से उसका सिक्स्थ सेंस जाग गया है। इसके बाद मैप फॉलो करते करते आखिरकार वह अपने अंकल के घर पहुंचता है। पहले अंकल बास्कारा को पहचान नहीं पाते। जब बास्कारा बताता है कि वह उनके भाई का बेटा है, तब अंकल बहुत खुश होते हैं।
बचपन में जब उसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी तब से अंकल ने उसे नहीं देखा था। इस बार फिर से उसे देखकर हंसते हुए उसे घर के अंदर ले जाते हैं। आंटी भी बास्कारा को अच्छे से स्वीकार करती हैं और उसके लिए खाना बनाती हैं। इसके बाद बास्कारा की मुलाकात अंकल के 2 जुड़वां बच्चों के साथ होती है। आंटी बताती हैं कि आज सबकी पसंदीदा डिश बनाई गई है और सब लोग बहुत खुशी से खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय उसके अंकल को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पानी पीने के साथ ही वह ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आंटी अपनी जुड़वां लड़कियों को कहती हैं कि कुछ ही दिनों में वे अपनी पसंदीदा जगह पर घूमने जाएंगी। एमल और लिया यह सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और माता पिता को गले लगाती हैं। बास्कारा को भी इतना सुंदर फैमिली देखकर बहुत अच्छा लगता है। आंटी सबके साथ कितनी अच्छी तरह से बात करती हैं, किसी को नहीं डांटती। खाना खत्म होने पर अंकल बास्कारा को उसका कमरा दिखाते हैं। कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। रूम में एक सेंसर भी था। क्लैप करने पर लाइट जल उठती थी। बास्कारा को यह रूम बहुत अच्छा लगा था। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए लाइट ऑफ करके जल्दी सो जाता है। उधर हम मिसेज आदित्य को देखते हैं, जिसे इतनी देर में चिट्ठी मिल गई है, लेकिन वह यह अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि यह सच में हुआ है, क्योंकि आज से पहले बास्कारा ने कभी घर के बाहर रात नहीं बिताई थी। वह बहुत चिंता करने लगती है और उधर बास्कारा चैन से सो रहा था, लेकिन रात के 10 बजते ही अचानक बास्कारा की नींद टूट जाती है। वह देखता है कि उसके रूम की खिड़की से एक लड़की अंदर आ रही है। असल में यह एक आत्मा थी। बास्कारा अपने रूम से बाहर निकलना चाहता है तो एमल और लिया उसे रोक देती हैं। वे कहती हैं कि पापा ने कहा है रात में रूम से बाहर नहीं निकलना, इसलिए बास्कारा फिर से सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लगभग जैसे कैमरे के फ्लैश की तरह। बास्कारा खिड़की से देखता है, नीचे एक ओल्ड लेडी अजीब सी चीजें हाथ में लेकर कोई रिचुअल कर रही थी। बास्कारा जल्दी से नीचे आता है। अजीब तरह से ओल्ड लेडी अब दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके हाथ में पड़ी चीजें वहीं पड़ी थीं। दूसरी ओर हम किसी को देखते हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहा था। अगले दिन सुबह नींद टूटने पर बास्कारा नोटिस करता है कि उसके अंकल लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन तो बंद है। बास्कारा थोड़ा घबरा जाता है। इसी बीच आंटी ने सबका खाना तैयार कर दिया है। जब वे सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं, तभी जैसे पूरा मामला पिछली रात जैसा लग रहा था, यानी पिछली रात की घटनाएं फिर से हो रही थीं। वही पसंदीदा खाना बनाना, आंटी का बच्चों के साथ वैसा ही बर्ताव, उसी जगह घूमने जाने का प्रॉमिस करना, यहाँ तक कि खाना खाते समय उसके अंकल को थोड़ी प्रॉब्लम होना और पानी पीकर वह ठीक हो जाना, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछली रात हुआ था। बास्कारा यह भी नोटिस करता है कि उनकी घड़ी 10 पर रुक गई है। उसे यह सब अजीब लगता है। इसके बाद बास्कारा खुली हवा लेने के लिए बालकनी में बाहर निकलता है। ऐसे में बास्कारा एक लड़की को वहां से जाते हुए देखता है। बास्कारा लड़की का पीछा करते करते पार्क तक पहुंच जाता है। छिपकर उस लड़की को देखने लगता है। अचानक बास्कारा वहां एक सोल को देखता है। सोल लड़की को देखकर चिल्ला रही थी। बास्कारा जल्दी से वहां जाता है लड़की को बचाने के लिए, लेकिन लड़की स्वाभाविक रूप से कहती है ठीक है, वह भी आत्मा देखती है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये सोल उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस लड़की का नाम इरेना है। वह अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती है। इरेना के साथ बहुत जल्दी बास्कारा की दोस्ती हो जाती है। इरेना बचपन से सोलों को देख सकती थी। बचपन से वह देखती है कि सोल उसके आसपास घूमती रहती हैं। उसकी ग्रैंडमा ने उसे अपने पास रखने के लिए एक खास चीज दी है। अगर कोई सोल उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है तो यह चीज उसकी रक्षा करेगी। बास्कारा भी अपना अनुभव साझा करने लगता है और बताता है कि हर रात एक अजीब ओल्ड लेडी उसके घर के सामने आती है। इसके बाद इरेना बास्कारा को अपने घर ले जाती है, जिस घर में बास्कारा ने उस ओल्ड लेडी को देखा था, यानी ओल्ड लेडी ही इरेना की ग्रैंडमा है। इरेना की ग्रैंडमा बास्कारा को घर से बाहर जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद बास्कारा घर लौट आता है। रात में खाने के समय वही घटना होती है, यानी पिछली रात की घटनाएं। यहाँ बास्कारा नोटिस करता है कि इरेना की ग्रैंडमा ने घर के बाहर जो चीजें रखी थीं, ठीक वैसा ही खाना उनके डिनर टेबल पर था और उसके अंकल का फैमिली रोजाना उसी तरह का खाना खाता है। सुबह, दोपहर, रात एक ही खाना खाता है। बास्कारा समझता है कि अंकल का फैमिली बहुत अजीब है। वे हर दिन रोबोट की तरह एक ही तरह से जिंदगी जी रहे हैं। उस रात फिर से बास्कारा के रूम में कुछ सोल आ जाती है। सोलें उसकी चादर खींचती हैं और उसे बेड से गिरा देती हैं। पार्क में दिखी सोल बार बार ताली बजाकर कमरे की लाइट ऑन ऑफ कर रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक सभी सोल वहां से भाग जाती हैं। बालकनी के नीचे से फिर से पिछली रात की तरह लाइट फ्लैश होने जैसा दिखता है, लेकिन बास्कारा जब नीचे जाता है तब सब कुछ सामान्य हो जाता है। वहां कोई आवाज या फ्लैश लाइट कुछ भी नहीं था, लेकिन एक भयानक सोल बास्कारा पर अटैक करती है। बास्कारा जिस तरफ से भागने की कोशिश कर रहा था, सोल जैसे उसी के पास आ रही थी। बास्कारा अपने अंकल के रूम का डोर नॉक करने लगता है। कमरे के अंदर से सब लोग सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलकर बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह सोल बहुत खतरनाक है और यह सोल मूल रूप से बास्कारा के लिए आई है, इसलिए वे बास्कारा को बचा नहीं सकते। बास्कारा के पास भागने की और कोई जगह नहीं है। वह सोल उसके बिल्कुल पास आ गई है, लेकिन तभी हम इरेना की ग्रैंडमा को देखते हैं जो स्पेल कास्ट कर रही थी। उनके आखिरी स्पेल के साथ ही सोल भी गायब हो जाती है।
फिलहाल बास्कारा बच गया था, लेकिन वह बहुत डर भी गया था। अगली सुबह भी वही घटनाएं होती रहती हैं जो हर दिन होती हैं। बास्कारा अंकल के साथ पिछली रात के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं वह बुरा सपना था। बास्कारा कहता है यह कोई ड्रीम नहीं था, सच में उसके साथ हुआ है। बास्कारा इसके बाद इरेना के घर जाता है। इरेना बास्कारा को अपने घर लौट जाने के लिए कहती है। बास्कारा भी अपने घर लौटना चाहता है, लेकिन अपनी माँ के व्यवहार की याद करके वह दुखी होने लगता है। लेकिन वर्तमान में वह जहाँ है वह जगह उसे और ज्यादा डरा रही है और अब वह रात को चैन से सो भी नहीं पाता, क्योंकि कौन जानता है कि कब वह सोल उस पर अटैक कर देगी। रात ठीक 10 बजने के तुरंत बाद बास्कारा फिर से घर के आसपास सोल देखने लगता है, लेकिन इस बार कोई सोल ही घर के अंदर नहीं आ रही थी। लेकिन क्यों? शायद वे डर रही थीं, क्योंकि तभी वह शैतानी सोल वहां आ जाती है और बास्कारा पर अटैक करती है। बास्कारा किसी तरह वहां से भागकर नीचे एक जगह छिप जाता है। इस समय वह कुछ लड़कियों को देखता है जो घर के अंदर आकर फोटो खींच रही थीं। ऐसी लाइट तो वह हर दिन देखता था। इन्हें देखकर बास्कारा को थोड़ा करेज मिलता है और इसीलिए बास्कारा उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात करने से पहले ही उससे टकराकर एक शोपीस नीचे गिर जाता है। इससे डरकर लड़कियां चिल्लाती हैं और वहां से बाहर निकल जाती हैं। बास्कारा हैरान होकर उनका छोड़ा हुआ कैमरा हाथ में लेता है, जिसमें एक फोटो लटकी हुई थी। फोटो की तरफ देखते ही उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फोटो में एक जला हुआ घर दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाता है। बास्कारा अपनी आंखों के सामने अपने अंकल आंटी को आग में जलते हुए देखता है। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे वह घर जलकर राख हो जाता है। असल में यह घर कई साल पहले आग में जल गया था। उसके अंकल के फैमिली के सब लोग उसी आग में जलकर मर गए थे। कुछ साल पहले रात के 10 बजे जब वे डिनर कर रहे थे, अचानक आग लग गई और किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। तब से हर रात आग लगने वाली रात की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। जैसे समय 10 बजे की जगह पर थम गया है, ठीक उसी पल जब आग लगी थी। उनकी सोल को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और इसीलिए हर रात इरेना की ग्रैंडमा घर के सामने सोलों के लिए खाना उत्सर्ग करती थीं, ताकि सोल शांत रहें। इस वजह से यह घर इलाके में हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है। बास्कारा सब कुछ समझ जाता है और एक पल भी वहां नहीं रहना चाहता। वह दौड़कर अपने घर की ओर चला जाता है। इधर इरेना की ग्रैंडमा को भी यह बात पता चलती है और वह समझ जाती हैं कि बास्कारा को मदद की बहुत जरूरत है। इसलिए वह इरेना के साथ बास्कारा के घर की तरफ निकल पड़ती हैं। दूसरी ओर बास्कारा पहले ही अपने घर पहुंच चुका है। वहां वह अपनी माँ को भी देखता है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसकी माँ किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, जैसे उसे देख ही नहीं पा रही थी। बास्कारा थोड़ा आगे जाता है तो देखता है बॉक्स के अंदर उसकी अपनी डेड बॉडी। उसकी माँ उस डेड बॉडी के सामने बैठकर रो रही थी। इस पल कहानी का असली ट्विस्ट सामने आता है। असल में बास्कारा पहले ही मर चुका था। उस दिन म्यूजियम में दरवाजे से टकराकर वह जब नीचे गिर गया था, उसी समय उसका सिर एक नुकीली चीज पर पड़ा था और इससे वह वहीं मर गया था। लेकिन इतने दिनों तक बास्कारा जानता ही नहीं था कि वह मृत है। इधर इरेना और ग्रैंडमा भी बास्कारा के घर पहुंचती हैं। तब पता चलता है कि बास्कारा की सोल असल में शैतान के साथ एक समझौते के कारण बंधी हुई है। यहाँ हम जान पाते हैं कि बास्कारा की माँ ने ही शैतान के साथ वह डील की थी ताकि अपने बेटे को वापस पा सकें और इसीलिए वह खतरनाक शैतानी सोल बास्कारा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। असल में बास्कारा की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उस दिन रात को घर न लौटने पर बास्कारा की माँ ने ब्लैक मैजिक करके बेटे को वापस लाने की कोशिश की थी। उनके किए गए इस काले जादू की वजह से बास्कारा को मुक्ति न मिलकर ऐसा कष्ट हो रहा है। हर रात वह इस तकलीफ से गुजर रहा था। शैतानी सोल बास्कारा की सोल को बार बार छीनने की कोशिश कर रही थी। इरेना की ग्रैंडमा वहां थी, इसीलिए वह बार बार बच जाता था। इसीलिए बास्कारा दूसरी सोलों को देख पा रहा था। यह बात इरेना ने अपनी ग्रैंडमा से जान ली थी, लेकिन आम लोग बास्कारा को नहीं देख पाते। इसीलिए उस रात लड़कियां घर से भाग गई थीं, क्योंकि उन्होंने बास्कारा को नहीं देखा था और सोच रही थीं कि इस घर में घोस्ट है जिसने शोपीस गिरा दिया था। अब इरेना की ग्रैंडमा मिसेज आदित्य से इस डील को तोड़ने के लिए कहती हैं, क्योंकि इससे उनका बेटा तकलीफ पा रहा है। मिसेज आदित्य ऐसा करना चाहती हैं, लेकिन वह शैतान इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। ईविल सोल धीरे धीरे मिसेज आदित्य को पजेस्ट कर लेती है। इसके बाद मिसेज आदित्य छिपकली की तरह पूरे घर की दीवारों पर अजीब तरह से घूम रही थीं। इरेना की ग्रैंडमा भी समझ गई थीं कि उन्हें एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। हालांकि वह पहले कभी इतने पावरफुल शैतान की शक्ति का सामना नहीं की थी, इसलिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कोशिश और संघर्ष के बाद आखिरकार वह शैतान को मिसेज आदित्य के शरीर से बाहर निकाल पाती हैं और बास्कारा की बनाई हुई उस डॉल में बंद कर देती हैं। इसके बाद चूंकि इरेना सोलों को देख सकती है, इसलिए वह माँ बेटे के बीच कम्युनिकेशन करवाती है। माँ बेटा एक दूसरे से माफी मांगते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि इरेना की ग्रैंडमा उस डॉल को अपने कर्स्ड कलेक्शन के रूम में रख देती है और यही मूवी खत्म हो जाती है।